वर्षों पहले किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नौकरी की खोज में था, पर कोशिश करने पर भी उसे कोई ढंग का काम नहीं मिल पाया। गरीबी से तंग आकर ब्राह्मण ने घर से बाहर जाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन सुबह वह अपने बीवी बच्चों के जागने से पहले ही चुपचाप घर से निकल गया। पर वह जाए तो कहाँ जाए? आखिर उसने एक राह पकड़ी और चल दिया। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंचा। वह थक कर चूर हो गया था। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। वह प्यास बुझाने के लिए पानी की खोज करने लगा। आखिर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने कुएं के पास आकर भीतर झांका। देखता क्या है कि कुएं के भीतर एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी गिरे हुए हैं। ब्राह्मण पर नजर पड़ते ही शेर ने कहा, ओ भले मानस, कृपा करके मुझे इस कुएं से निकाल दो। मेरे बच्चे घर बैठे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ईश्वर तुम्हारा भला करे, दया करके मुझे बाहर खींच लो। ब्राह्मण ने कहा, तुमको बाहर खींच लो? एक शेर को? ना बाबा ना। अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाला तो तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मुझे मार कर ना खा जाओगे। इस पर शेर ने कहा, भले मानस, डरो मत। मैं वादा करता हूँ कि तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मेरे भाई, मुझ पर तरस खाओ, मुझे बचा लो। ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि इसे निकाल ही लो। परोपकार करना हमेशा अच्छा होता है। उसने कुएं की जगत पर चढ़कर शेर को बाहर खींच लिया। शेर ने बाहर आते ही ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और दूर एक पहाड़ की ओर इशारा करके कहा, वे जो पहाड़ दिखाई दे रहा है, मैं वहीं एक गुफा में रहता हूँ। आप कभी मेरे यहाँ अवश्य आइए, शायद मैं आपके कोई काम आ सकूं। उसी समय कुएं के अंदर से बंदर ने भी पुकारा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा कर मुझे भी बाहर निकाल लीजिए। ब्राह्मण ने आगे बढ़कर बंदर को भी खींच लिया। बंदर ने उसे धन्यवाद देकर कहा, अगर आपको कभी खाने की जरूरत हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। मैं आपको तरह तरह के फल खिला सकता हूँ। मेरा घर सामने की पहाड़ी के ठीक नीचे है। तभी कुएं के अंदर से सांप ने आवाज दी, कृपा कर मुझे भी बचा लीजिए। ब्राह्मण ने चौंक कर कहा, तुम तो सांप हो, कहीं मुझे डस लिया तो? सांप ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं काटूंगा। अपने बचाने वाले को भी कोई मारता है। कृपा कर मेरी जान बचाओ। ब्राह्मण ने सांप को भी बाहर खींच लिया। सांप ने कहा, इस मेहरबानी के लिए धन्यवाद। अगर आपको कभी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो मुझे पुकार लीजिए। आप जहाँ भी होंगे मैं आपके पास आ जाऊंगा और जैसे भी बन पड़ेगा आपकी सहायता करूंगा। फिर शेर, बंदर और सांप ने ब्राह्मण से विदा ली। जाने से पहले सबने ब्राह्मण को कुएं में गिरे हुए आदमी के बारे में चेतावनी दी। एक ने कहा, इस आदमी की जरा भी सहायता न कीजिएगा। दूसरा बोला, अगर करेंगे तो आप स्वयं मुसीबत में पड़ जाएंगे। उन तीनों के जाते ही कुएं के अंदर गिरे हुए आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया और गिड़गिड़ाकर बाहर निकालने के लिए चिरौरी करने लगा। ब्राह्मण को दया आ गई। उसने उसे भी कुएं से बाहर खींच लिया। उस आदमी ने बाहर आकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक गरीब सुनार हूँ और पास ही के शहर में रहता हूँ। कभी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो अवश्य कहिएगा। इतना कहकर वह आदमी अपनी राह चल दिया। ब्राह्मण फिर अपनी यात्रा पर चल पड़ा। वह कई दिनों तक मारा मारा फिरता रहा, पर उसे कोई काम न मिला। वह बहुत निराश हो गया। अचानक ही उसे शेर, बंदर, सांप और सुनार की याद आई। उसने सोचा, क्यों ना एक बार उनसे भी मिलकर देख लिया जाए। सबसे पहले वह बंदर के पास गया। बंदर ने ब्राह्मण का बड़ा स्वागत किया। उसके खाने के लिए उसके सामने आम, अंगूर, अनानास, केले और तरह तरह के फलों का ढेर लगा दिया। ब्राह्मण ने चक्कर फल खाए। भर पेट भोजन करने के बाद ब्राह्मण ने इस स्वागत सत्कार के लिए बंदर के प्रति बड़ा आभार प्रकट किया। इस पर बंदर ने कहा, मेरे घर में आपका हमेशा ही स्वागत होगा। अब ब्राह्मण शेर की परीक्षा करना चाहता था। उसके पूछने पर बंदर ने उसे शेर के घर का रास्ता बता दिया।
ब्राह्मण को देखते ही शेर उसका स्वागत करने दौड़ा आया। वह अपने बचाने वाले को भूला नहीं था। उसने ब्राह्मण को एक सोने का कीमती हार और कई गहने दिए। ये गहने उसे एक राजकुमार से मिले थे। गहने पहनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और शेर को धन्यवाद देकर आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने सोचा, आखिर मेरी यात्रा सफल हो ही गई। मैं इन गहनों को अच्छे दामों में बेचकर घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस आया देख मेरी पत्नी भी खुश हो जाएगी। गहने बेचकर खूब पैसा मिलेगा और फिर तो हम सुख के दिन बिताएंगे। मगर गहनों को बेचा कहाँ जाए? तभी उसे सुनार की याद आई। वह सीधा सुनार के घर की ओर चल दिया। ब्राह्मण को देखकर सुनार बहुत खुश हुआ। उसने ब्राह्मण से पूछा, आपका यहाँ आना कैसे हुआ? मैं आपको एक कष्ट देने आया हूँ। मेरे पास कुछ गहने हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें बिकवा दें। ब्राह्मण ने कहा। सुनार हार और गहने लेकर परखने लगा। फिर उसने कहा, इसमें कष्ट की क्या बात है मित्र? मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में पहले एक और सुनार की राय ले लेना अच्छा होगा। आप कुछ देर आराम से बैठिए, मैं अभी उससे मिलकर आता हूँ। सुनार ने अपनी पत्नी को बुलाया और मेहमान का आदर सत्कार करने को कहा और स्वयं गहने लेकर बाहर चला गया। गहने लेकर वह सीधे राजमहल में पहुंचा। उसने राजा से भेंट की और उसे ब्राह्मण के गहने दिखाए। उसने कहा, महाराज, ये वही गहने हैं जिन्हें मैंने राजकुमार के लिए बनाया था। एक आदमी इन्हें बेचने के लिए मेरे पास लाया है। मैं उसे अपने घर बैठाकर ये गहने दिखाने आपके पास दौड़ा आया हूँ। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने कड़क कर पूछा, कौन है वह? उस बदमाश ने मेरे बेटे की हत्या कर गहने छीने हैं। सुनार ने कहा, महाराज, वह एक ब्राह्मण है और अभी मेरे ही घर में बैठा हुआ है। राजा ने सिपाहियों को पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही वह दौड़े आए। राजा ने हुक्म दिया कि इस सुनार के घर में जो आदमी बैठा है उसे अभी और इसी समय पकड़कर जेल में डाल दो। उसकी क्या सजा होगी इसका फैसला कल किया जाएगा। सिपाहियों ने ब्राह्मण को पकड़कर जेल में बंद कर दिया। यह अचानक उल्टी घटना ब्राह्मण की समझ में नहीं आई। उसने एक पहरेदार से पूछा, तुमने आखिर मुझे पकड़ा क्यों है? पहरेदार ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने राजकुमार की हत्या करके उसके गहने लूटे हैं। तुम्हारे अपराध की सजा मौत से कम ना होगी। पहरेदार की बात सुनते ही ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। हत्या के इस झूठे आरोप से वह घबरा गया, मगर बेचारा करता भी क्या? वहाँ उसकी मदद करने वाला कौन था? इस मुसीबत के समय ब्राह्मण को सांप की याद आई, जिसे उसने कुएं से बाहर निकाला था। उसने सांप को पुकारा था। उसने सांप को पुकारा। पुकारते ही सांप उसके पास आ गया। सांप ने कहा, कहो भाई, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, इन लोगों ने मुझे जेल में बंद कर दिया है। अब ये मुझे फांसी देने वाले हैं। मैंने किसी की हत्या नहीं की। फिर ब्राह्मण ने गहने प्राप्त होने से लेकर जेल में बंद होने तक की सारी घटना कह सुनाई और बोला, मुझे ऐसे अपराध के लिए फांसी दी जाएगी जो मैंने नहीं किया है। ब्राह्मण की बात सुनकर सांप विचार करने लगा। सोचकर उसने कहा, मुझे एक उपाय सूझा है। ब्राह्मण ने उत्सुकता से पूछा, क्या उपाय है? सांप ने कहा, मैं चुपके से रानी के कमरे में जाऊंगा और उसे काट लूंगा। मेरे जहर से रानी बेहोश हो जाएगी। फिर चाहे कोई कैसा ही उपचार करे, उसे होश नहीं आएगा। ब्राह्मण ने पूछा, फिर क्या होगा? सांप ने ब्राह्मण को समझाया, मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक कि तुम अपने हाथों से रानी का माथा नहीं छुओगे। ब्राह्मण की कोठरी से निकलकर सांप महल की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर वह चुपके से रानी के कमरे में घुस गया और रानी को काटकर वहां से निकल भागा। सांप के काटते ही रानी बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी के बेहोश होते ही महल में तहलका मच गया। कुछ ही देर में ये बुरी खबर राज्य भर में फैल गई। खबर सुनकर प्रजा बहुत दुखी हो गई। सब जगह यही चर्चा होने लगी कि रानी को सांप ने काट लिया है। देश देश के वैद्य हकीमों ने आकर रानी का इलाज किया, मगर उनकी औषधि से रानी को कोई लाभ न हुआ।
कोई भी रानी की बेहोशी दूर न कर सका। अंत में राजा ने शहर भर में ढिंडोरा पिटवाया कि जो कोई रानी को अच्छा कर देगा उसे इनाम दिया जाएगा। ढिंढोरचियों ने गली कूचे, बाजार हाट और गांव-गांव में जाकर ढिंडोरा पीटा। सैकड़ों लोग महल में आए। उन्होंने तरह तरह के उपचार किए, पर रानी की बेहोशी दूर न हुई। उधर जेल की कोठरी में ब्राह्मण ने भी राजा की घोषणा सुनी। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे राजा के पास ले चलो, मैं रानी की बेहोशी दूर कर सकता हूँ। पहरेदार ब्राह्मण को राजा के सामने लाए। राजा ब्राह्मण को रानी के पास ले गया। उस समय रानी अपनी शैया पर अचेत पड़ी थी। सांप के जहर से उसका सारा बदन नीला पड़ गया था। ब्राह्मण धीरे से रानी के पास गया और अपना हाथ रानी के माथे पर फेरने लगा। ब्राह्मण के छूते ही रानी उठ बैठी। उसके शरीर का नीलापन लुप्त हो गया और चेहरा फिर पहले की तरह सुंदर हो गया। रानी के स्वस्थ होने की खबर सुनकर देश भर में खुशी मनाई जाने लगी। राजा की खुशी का ठिकाना ना रहा। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें जेल में क्यों रखा गया है? ब्राह्मण ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे एक ऐसे अपराध के लिए जेल में बंद कर दिया गया है जो कि मैंने किया ही नहीं है। राजा ने चकित होकर पूछा, वह क्या है? इस पर ब्राह्मण ने राजा को घर छोड़ने से लेकर जेल में बंद होने तक की सारी कथा सुना डाली। सब कुछ जान लेने पर राजा को सुनार पर बड़ा गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि उस अकृतज्ञ आदमी को फौरन पकड़ा जाए और उसे उसकी करने की सजा दी जाए। राजा को भोले भाले ब्राह्मण को बिना बात सजा देने पर बहुत दुख हुआ। उसने ब्राह्मण को 1000 सोने की मोहरें और एक अच्छा सा मकान पुरस्कार में दिया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी बुला लिया और सब लोग खुशी से रहने लगे।